हमारे नए गेस्ट आए जो फर्स्ट टाइम इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, उनके लिए ये बोलना चाहूंगा दोस्तों कि कृपा करके पूरे सिस्टम को देखिए। सिर्फ अटेंडेंस जरूरी नहीं होता है, चीजों को समझना जरूरी होता है, और समझने के बाद करना या नहीं करना वो बात की बात है, वो आपका अपना डिसीजन रहेगा। लेकिन यकीन मानना, ऐसा प्रोजेक्ट, इतने शानदार तरीके का प्रोडक्ट आपको आज की डेट में वर्ल्ड में दूसरा नहीं मिलेगा। आज लीडर को जो चीजें चाहिए ऐसा प्रोजेक्ट है। आज एक इन्वेस्टर को जैसा प्रोजेक्ट चाहिए वो सारी चीजें इसके अंदर है। आज लोगों को सेफ्टी, सिक्योरिटी, डिसेंट्रलाइज, ये कई सारी चीजों पे भरमार चाहिए। कम समय में ज्यादा अर्निंग चाहिए, अच्छी सी रैंकिंग पे डेली पैसिव इनकम चाहिए। ये सारी चीजें हमारे फिनटॉच के अंदर है दोस्तों। क्योंकि फिनटॉच जो है एक कैलिफोर्निया बेस्ड प्रोजेक्ट है। इसको हम कंपनी नहीं बोल सकते, प्रोजेक्ट बोल सकते। और मल्टीपर्पज इनके पास अलग अलग प्रोजेक्ट हैं। उसमें से एक प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग काम करते हैं। मल्टीपर्पज में से एक प्रोजेक्ट है, और वो इतना तहलका मचा चुका है कि आज पूरे दुनिया के साथ साथ हमारे इंडिया के हर एक कोने में, हर एक सिटी में, हर एक गांव में पहुंच चुका है। आज पूरे दुनिया में फिनटॉच के तकरीबन 2.5 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं केवल 2.25 महीने में। 2 महीना 12 दिन मान के चलो आज। तो ऐसा अद्वितीय, अनबिलीवेबल, न भूतो न भविष्य वाला प्रोजेक्ट, जिसकी वजह से इतने कम समय में 2.25 करोड़ लोग जुड़ना, 2.5 करोड़ लोग जुड़ना, दोस्तों आज तक के नेटवर्क इंडस्ट्री के इतिहास में पहली बार है। क्या आपने कभी सुना 2.25 महीने के अंदर किसी एक सिस्टम में 2.5 करोड़ लोगों का जुड़ना? असंभव, जो इसने संभव करके दिखाया। क्योंकि इसके अंदर चीजें वैसी। आखिर फिनटॉच के पीछे लोगों का पागलपन, दीवानापन, जुनून क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि फिनटॉच कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, कोई वेबसाइट बेस्ड प्रोग्राम नहीं है कि बनाया, मार्केट में छोड़ दिया, चला तो चला, नहीं तो बंद कर दिया। फिनटॉच एक ब्लॉकचेन है। फिनटॉच एक डिसेंट्रलाइज वैलेट है, और ऐसा वैलेट है जो आज तक दुनिया में तीसरे नंबर पे आता है। इस तरीके का मल्टी करेंसी, मल्टी चेन वैलेट दुनिया में सिर्फ 2 है, और तीसरा अब जुड़ चुका है फिनटॉच। सोचिए, तीसरा फिनटॉच जुड़ चुका। अगर ये आसान होता, इजी होता, सस्ता होता, तो अब तक दुनिया में पता नहीं कितने आ जाते। लेकिन आए क्या? नहीं, क्योंकि ये बनाना मुश्किल है, सालों लग जाते। और कई साल लगाने के बाद फिनटॉच ने अपनी ब्लॉकचेन, अपना वैलेट मार्केट में लॉन्च कर दिया। अगर इसके ब्लॉकचेन की मैं बात करूं तो इनके ब्लॉकचेन में 4 सब्जेक्ट पे कई सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिजिटल करेंसी, रिकॉर्ड कीपिंग, सिक्योरिटीज, दुनिया भर। और हम जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के अगर आप फीचर देखोगे, जिसके अंदर हाइब्रिड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डाली गई है, जहां पे ऑटोमेटिक लिक्विडेशन के साथ जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट है। साथ ही साथ ये प्रोजेक्ट पीयर टू पीयर ब्लॉकचेन फाइनेंस पे काम करता है। तीसरा, यहाँ पे बोरोवर जो लोन लेने वाले हैं उनके लिए 4 तरह का अलग अलग लीवरेज सिस्टम डाल रखा है, वो भी डिसेंट्रलाइज, जिसकी वजह से उनकी ट्रेडिंग में इफिशिएंसी, यूटिलाइजेशन बढ़ता है, जिसके अंदर प्रॉफिट अच्छी तरह से गेन कर सकते हैं। चौथा, जो भी हमारे यहाँ पे इन्वेस्टर है, जिसको लेंडर कहा जाता है, उनके लिए सिक्योरिटी टोकन ऑफरिंग है,
और ऐसा ऑफरिंग है दोस्तों कि अगर जो ऑफर में फिनटॉज आपको एफटीएच कॉइन दे रही है जो कन्वर्ट होगा शेयर्स में, अगर मैं एफटीएच कॉइन का आज का रेट आपको बता दूं तो आपको ताजुब होगा, क्योंकि एफटीएच कॉइन का आज का रेट है $50,000 पर कॉइन, और इसमें 30% की पार्टनरशिप हमारे इन्वेस्टरों की है, जो भी करेगा सबके लिए। तो ये बहुत बड़े फीचर। और जो लैंडिंग बोरोइंग प्रोजेक्ट, इसका नाम ही इतना शानदार दिया है कि ये नाम देखने के बाद कैसे आदमी का मन प्रफुल्लित हो जाता है यार। हाई यील्ड, पहली बात क्या है, हाई यील्ड मतलब हाई प्रॉफिट, सिक्योर ब्लॉकचेन इन्वेस्ट। हाई यील्ड के साथ जब सिक्योर लग जाता है ना, तो आदमी का देखने का नजरिया बदल जाता है, और वो भी ब्लॉकचेन बेस्ड, और साथ ही साथ P2P। यह है लैंडिंग बोरोइंग कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों आज तक जो हम काम करते आए हैं बहुत सारी कंपनियों में, हमारा पैसा जाता था किसी ओनर के अकाउंट में, किसी सिस्टम में, किसी कंपनी में। अब उसके ऊपर डिपेंड है वो कहाँ लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, गेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कब भागेगा कब रुकेगा कुछ पता नहीं। किसी एक आदमी के ऊपर डिपेंड होके हम काम करते थे। लेकिन पहली बार ऐसी चीज आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों, जहां पे आपके इन्वेस्टमेंट, जहां पे आप लगा रहे हैं, वो कोई एक आदमी नहीं है, ना कोई फिनटॉच नाम की कंपनी है। यहाँ पे पूरा P2P ब्लॉकचेन फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है, और P2P का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन। कुछ सेंट्रलाइज ऐसे P2P प्रोजेक्ट बताता हूँ। अमेजोन एक भी स्टोर नहीं है, ओला एक भी कार नहीं है, ओयो एक भी होटल नहीं है, जोमेटो एक भी रेस्टोरेंट नहीं है, नेटफ्लिक्स उसका कोई कंटेंट नहीं है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म है। वहां पे उन्होंने दो लोगों को इकट्ठा कर दिया, सेलर यूजर, बायर सेलर। ठीक है, जैसे बाइनांस पे भी P2P करते हैं। क्या कभी आपका पैसा बाइनांस के अकाउंट में जाता है, या आप वहां पे यूएसडी बेचते हो, करेंसी सेल करते हो, तो क्या बाइनांस आपके अकाउंट में पैसा भेजता है? पूरा P2P चलता है, पर्सन टू पर्सन। बाइनांस पे अगर आप यूएसडी बाय करते हो, तो सामने वाला जो यूएसडी बेचने वाला है, जिसके अकाउंट में आप पैसा डालते हो, क्या उसको जानते हो? कभी मिले हो, कभी देखा है? उसके बावजूद भी आप उसको पेमेंट भेजते हो, क्योंकि बीच में एक प्लेटफॉर्म बना है दोनों को जोड़ने का, उसका नाम है बाइनांस। और उस प्लेटफॉर्म को देख के, उसके विश्वसनीयता को देख के हम लोग उस बंदे को पेमेंट भेजते हैं, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसने यूएसडी नहीं भेजा, तो बीच में मीडिएटर है जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इसी विश्वास के साथ हम P2P करते हैं। सही कह रहा हूं ना मैं? तो सेम वैसा ही, लेकिन डिसेंट्रलाइज। ये फिनटॉच का अपना प्लेटफॉर्म है। जिस प्लेटफॉर्म पे फिनटॉच ने दो लोगों को लाके इकट्ठा कर दिया, लेंडर एंड बोरोअर, वो दोनों ही आपस में लेन देन करते हैं भाई साहब। केवल फिनटॉच के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है दोनों को एक जगह पे लाने के लिए। और यहाँ पे देखो नीचे क्या लिखा है, हाइब्रिड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी के साथ साथ यहाँ हर एक यूजर इंजॉय कर सकता है ट्रू जीरो रिस्क ब्लॉकचेन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जब हमने दोस्तों काम चालू किया था, तो लोगों की 7-7 दिन में भी हालत बिगड़ रही थी। अरे यार कैसे होगा, 1% डेली का है। लेकिन वही लोग आज भर भर के लगा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम किसी चीज के डीप में उतरते हैं, उस चीज को समझते हैं, उस चीज को जानते हैं, तब जाके धीरे धीरे हमारा ट्रस्ट बढ़ते जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते जाता है। और जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, तो आदमी खुल के काम करने लग जाता है।
जिसके लिए आपको ये सारी चीजें समझनी जरूरी। और इसीलिए मैं नए लोगों को कह रहा हूं, जितने भी आज पहली बार इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, वो पूरे सिस्टम को देखे, समझे, जाने, उसके बाद स्टडी करे और फिर डिसाइड करे। जबकि मैं ऐसी कोई चीज बाकी नहीं रहता हूँ कि बाद में आपको कुछ चेक करने की, स्टडी करने की जरूरत रहे। करना चाहे आप कर सकते। ये पूरी तरह से P2P प्रोग्राम है। अब ये P2P है, डिसेंट्रलाइज है। पैरामीटर क्या है भाई? किसी के बोलने से डिसेंट्रलाइज होता है क्या? किसी के बोलने से P2P होता है क्या? कोई है ऐसा ऑथोराइज जो कह सके कि हाँ भाई ये P2P है, डिसेंट्रलाइज है? जी हाँ दोस्तों, सर्टिक दुनिया की सबसे बड़ी ऑडिटिंग कंपनी है, जो ये कहती है, जिसने स्कोर दे रखा है, और ये कहती है कि फिनटॉच का लैंडिंग बोरोइंग प्रोजेक्ट पूरी तरह से P2P ब्लॉकचेन फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म पे है और डिसेंट्रलाइज है। यहाँ पे लोन दिया जाता है और लोन लिया जाता है। लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और लोग उनसे बोरोइंग लोन के रूप में पैसा लेते हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं ये पुरानी स्लाइड है सर्टिक की। तब सर्टिक की साइड ऐसी हुआ करती थी। अब आप देखोगे पूरा साइट का लुक चेंज हो गया, काफी कुछ अपडेट चल रहे हैं। और अब फिनटॉच का चेक करोगे तो वहां पे एनए लिख के आ रहा है, मतलब नॉट अवेलेबल, जिसके लिए सर्टिक ने $60,000 तक का रिवार्ड रखा है कि इसके अंदर कुछ बग्स आए हैं उनके सिस्टम में, फिनटॉच के नहीं। जो भी निकालेगा उसको $60,000 तक का रिवार्ड दिया जाएगा, जो फिनटॉच के लिए सर्टिक कह रही है। और सर्टिक ने एक बार ऑडिट कर दिया और स्कोर दे दिया, उसके बाद वो कैंसिल नहीं होता है दोस्तों। पहली बात यह है कि सर्टिक ऑडिट करता ही नहीं है, और करता है और जब सही होगा तभी स्कोर देता है, वरना उसके साइड में वो नाम आता ही नहीं है। आज भी कई सारी ऐसी कंपनियां हैं क्रिप्टो की जो साल, 1.5 साल, 2 साल से सर्टिक के स्कोर का वेट कर रही है, लेकिन नहीं आ रहा है। कई सारे नाम मैं दे सकता हूँ, कभी अलग से कॉल करके मुझे पूछना, सारे नाम बता दूंगा मैं आपको, जो जो एक एक, दो दो, 1.5 साल से लटके हुए सर्टिक के लिए। और अब खुशनसीब है कि फिनटॉच को ये ऑडिट करके दे दिया है सर्टिक। ये बहुत बड़ी बात। और इसकी न्यूज, सर्टिक के स्कोर की न्यूज और इसके डिसेंट्रलाइज होने का, कई सारी चीजें आप बाइनांस पे भी चेक कर सकते। ये बाइनांस का न्यूज फीड सेक्शन है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि वर्ल्ड के टॉप 5 क्रिप्टो में टॉप स्कोर पे फिनटॉच का नाम आता है, टॉप 5 में। और बाकायदा यहाँ पे लिखा गया है ये पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म है, जिसको डेवलप किया गया है हाइब्रिड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी पे। और इसके अंदर सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी डाली है, जो बोरोइंग में सुपरविजन का, वैलिडेशन का, मॉनिटर का काम करती है, जिसका नाम है मल्टीपल सिग्नेचर एंड जीरो नॉलेज प्रूफ। और इनके द्वारा ये ट्रूली अचीव्ड डिसेंट्रलाइज सुपरवाइजिंग सिस्टम है, जो सुपरविजन के साथ लोन लेने वालों के ट्रेडिंग के पहले ही स्टॉप लॉस लगा दिया जाता है ऑटोमेटिकली, जिसकी वजह से यहाँ पे लगाने वाले इन्वेस्टर का कभी भी किसी तरह का लॉस होने का कोई चांस नहीं है। ये बाइनांस के अंदर न्यूज चल रही है और इस न्यूज को पूरी दुनिया देखती है, क्योंकि बाइनांस आज की डेट में दुनिया का लार्जेस्ट एक्सचेंज, अब सभी मान, सबसे बड़ा, बाकायदा लिखा। ये नहीं इसके अलावा दिखाता हूँ दूसरी न्यूज, वो भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे बाकायदा दिया है कि फिनटॉच क्या करती है, कितना लेती है, कितना देती है और कैसे, क्योंकि P2P है। 1 रुपया भी फिनटॉच के अकाउंट में नहीं जाता है दोस्तों, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जब इन्वेस्टमेंट करते हैं P2P जाता है, तो अब मुझे बताओ इसमें, क्योंकि कल भी मैंने मीटिंग में पूछा था, मुझे पूरे प्रेजेंटेशन के बाद एक कारण दिखाना फिनटॉच को कोलैप्स होने का, भाग जाने का, बंद होने का। एक कारण बताओ पूरा प्रेजेंटेशन देखने के बाद।
हर एक चीज बाकायदा, यहाँ पे देखो मैं जूम कर रहा हूँ, ये देखो क्या लिखा है, फिक्स इंटरेस्ट रेट फॉर लेंडिंग एट 1% एंड लोन एट 2% फॉर 7 days स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस और डिसेंट्रलाइज वॉलेट के साथ कनेक्टेड है, सर्टिक का सर्टिफाइड है, 89 का स्कोर, हाइब्रिड ब्लॉकचेन सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। ये सारी चीजें बाइनांस की दिखा रहा हूँ, सर्टिक, बाइनांस, ये पागल थोड़ी है यार। इसके मैनेजमेंट की अगर बात करें, हमारे लैंडिंग बोरोइंग प्रोजेक्ट में किसी भी ओनरशिप की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको इनके द्वारा फ्यूचर में कई सारे बेनिफिट होने जा रहे हैं। सीईओ बॉबी जोई लैम्बर्ट, सीईओ विलियम थॉमसन, सीएफओ डोनाल्ड के मार्क, सीटीओ ब्रूस रेनर, मार्केटिंग डायरेक्टर theodora वॉकर और फाइनेंस डायरेक्टर पैट्रिसिया गेटमैन, ये कंपनी की मैनेजमेंट है। क्योंकि इनके कई सारे प्रोजेक्ट है, इसीलिए ये सामने आपको दिखाना पड़ता है। बाकी हम जिस लैंडिंग बोरोइंग प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं वो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है, जिसको ओनर की जरूरत नहीं है। ये डेवलपर है, इन्होंने ये चीजें बनाई है, ब्लॉकचेन बनाई हुई है, डिसेंट्रलाइज वॉलेट बनाया हुआ है, उसके बाद डिसेंट्रलाइज लैंडिंग बोरोइंग प्रोजेक्ट बनाया है, इक्विटी बनाया है और कई सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट। इनके साथ पहले मॉर्गन स्टैनली हुआ करते थे 33% के पार्टनर में दिसंबर तक, लेकिन जब उन्होंने ज्यादा परसेंटेज की डिमांड की तो उनको टर्मिनेट करके निकाल दिया गया और जनवरी में इनके साथ सऊदी अरब की एक रॉयल फैमिली ने, एक शेख फैमिली ने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करके इनके इक्विटी में, मैं जो वर्ड बोल रहा हूं उसको सुनना, इनके इक्विटी में 18% की पार्टनरशिप ली। इनकी जो इक्विटी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने वाली है उसमें दोस्तों, ये ब्लॉकचेन वॉलेट ये कोई आसान नहीं है बनाना, सालों लग जाते, करोड़ रुपए का खर्चा लगता है, एक एक डेवलपर एक एक घंटे का $5,000 लेते। तो ये फिनटॉच कोई आज बनाना नहीं चालू किया, ऐसा नहीं कि 8 दिन में 15 दिन में कोई वेबसाइट बना दिया और मार्केट में लॉन्च कर दिया। इसको 2019 से बनाया जा रहा है, करोड़ों रुपए का एक्सपेंस करने के बाद 2021 में इनकी ब्लॉकचेन रेडी हो गई। ब्लॉकचेन रेडी हो गई और जब अमेरिका में ब्लॉकचेन समिट हुआ था, उस समिट के अंदर इस ब्लॉकचेन को रखा गया, लोगों को बताया गया इसके फीचर्स, इसकी टेक्नोलॉजी। तो इनके टेक्नोलॉजी के लिए उस ब्लॉकचेन समिट में जो अमेरिका में हुआ, इनको टेक्नोलॉजी अवार्ड दिया गया उस समिट के अंदर 2001। अब इनके प्रोजेक्ट आने थे, लैंडिंग बोरोइंग आना था, वॉलेट बनाना था, डिसेंट्रलाइज काम चालू था। तो लैंडिंग बोरोइंग प्रोजेक्ट के लिए इनको चाहिए था कि भाई ये लैंडिंग बोरोइंग का प्रोजेक्ट है, लोन देना, और जब लोन दिया जाता है तो सारी चीजें चेक की जाती है। जैसे हम बैंक में लोन लेते हैं तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, आईटीआर, उसके बाद आपकी प्रोफाइल, आपकी प्रॉपर्टी, दुनिया भर की चीजें देखी जाती है, उसके बाद डिसाइड होता है। अब ये तो डिसेंट्रलाइज है, यहाँ पे कौन चेक करेगा? इसलिए इन्होंने पूरे दुनिया की अलग अलग कंट्री, 30 से 35 कंट्री मिला के ऐसी क्रिप्टो बेस्ड कंपनियों को सिलेक्ट किया और उनको डिसेंट्रलाइज तरीके से सुपरवाइजरी नोट बना के यहाँ पे डाल दिया गया। उसमें से कई सारे नाम इतने पॉपुलर है कि आप देख सकते, जैसे कि एक मिनट, बिटक्यू कैलिफोर्निया से, लिंको सिंगापुर से, क्रिप्टोज ऑस्ट्रेलिया से और कॉइन सेंटर वाशिंगटन डीसी। इसकी पूरी लिस्ट आपको
आपके एप्लीकेशन में मिल जाएगी। एक लिखा हुआ है सुपरवाइजरी नोट्स, पूरा चेक कर सकते हैं आप। ये पूरे डिसेंट्रलाइज तरीके से, क्योंकि ये सब बनाने के बाद जब इन्होंने मार्केट में इसको प्रमोट करना चालू किया, और प्रमोट करने से पहले एक टारगेट रखा कि इस वॉलेट में, इस सिस्टम में दिसंबर 2023 तक 10 मिलियन लोगों को जोड़ना है। वॉलेट यूजर्स हो, लेंडर्स हो या बोरोवर्स, कुल मिला के इतना टारगेट लेके उतरे। और इसके लिए इन्होंने पूरे दुनिया के अंदर इवेंट्स और रोड शो चालू किए, जिसकी शुरुआत की नवंबर 2022। शुरुआत सिलिकॉन वैली से की, बाद में लंदन, टोरंटो, सिंगापुर, कोलालमपुर, बीजिंग, शंघाई, टोक्यो, सियोल, ये 2022 में कर लिए थे दिसंबर तक। जनवरी में फिर इंडोनेशिया, फरवरी में वियतनाम, मार्च में मलेशिया, अभी परसों साउथ कोरिया में है 14 तारीख को, देखिए दिया हुआ है। उसके बाद दुबई, हांगकांग, जापान, सिंगापुर, कई सारी कंट्रीज में कंटिन्यू चलते जा रहे। और 2025 में इनका प्लानिंग था कि अपना जो इक्विटी है फिनटॉच का, वो आईपीओ के रूप में नास्डैक में लिस्टिंग करनी। लेकिन जो दिसंबर 2023 का टारगेट रखा था 10 मिलियन लोगों का, एड्रेसेस का, यूजर्स का, वो 16 मार्च 2023 में पूरा हो गया दोस्तों, 9 महीने पहले। और आज की डेट में पूरे सिस्टम के अंदर, फिनटॉच के वॉलेट के अंदर जो यूजर्स है वो 2.5 करोड़ है। इन्होंने 25 तक का 10 मतलब 100 मिलियन का टारगेट रखा, लेकिन ये दिसंबर के पहले ही ये 100 मिलियन हो जाएगा। आप सोचो ना, 2.5 महीने में 2.5 करोड़ जुड़ चुके हैं। और तब इनका जो मार्केट कैप बनेगा वो $10 बिलियन का बनेगा, जिसकी वजह से कंपनी एक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। और जिसका आगाज इन्होंने ऑलरेडी जनवरी 2023 में न्यूयॉर्क के अंदर टाइम्स स्क्वायर में कर दिया कि हम बहुत जल्द नास्डैक में लिस्टिंग होने के लिए वापस आएंगे। आप देख सकते हैं फोटो। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि फिनटॉच की अपनी खुद की ब्लॉकचेन, अपना खुद का डिसेंट्रलाइज वैलेट जो दुनिया में तीसरे नंबर पे आता है या तीसरा आता है, ऐसा वैलेट दुनिया में केवल ये तीसरा है, ट्रस्ट वैलेट मेटामास्क के बाद। उसके अलावा इक्विटी, कई सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, वो भी लास्ट में मैं बात करूंगा। और हम जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी डिसेंट्रलाइज है, P2P है। तो यहाँ पे हम शुरुआत कैसे कर सकते? शुरुआत करने का तरीका, भाई आपने सब कुछ बता दिया, सब बढ़िया, चलो अब हमें पैसा लगाना है। एज ए लेंडर हम शुरुआत कर सकते हैं, और कम से कम $100 जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और $100 के मल्टीपल। जो भी आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा दोस्तों, वो केवल 7 दिन के लिए रहेगा, 7 दिन के लिए। ओके, और इस पे डेली आपको मिलेगा 1%, डेली का डेली। इस 1% जो प्रॉफिट आता है उसको आप डेली विड्रॉल कर सकते। 7 दिन के बाद आप चाहो, आपको अच्छा लगा, उसको री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक बटन भी दिया हुआ है, उसको ऑन करोगे तो ऑटो री इन्वेस्टमेंट होगा, बंद करोगे तो आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, या तो आप री इन्वेस्ट करो, या तो पूरा का पूरा पैसा प्रॉफिट निकाल के घर पे चले जाओ। ओनली फॉर 7 डेज। और यही इसकी थीम आज पूरे दुनिया में तहलका मचा रही है। एक एक थीम बताता हूं मैं, तहलका मचाने का तरीका बताता हूं इनका क्या। सिर्फ 7 दिन, डेली 1%। 7 दिन के बाद कैपिटल भी निकाल सकते हो, प्रॉफिट भी निकाल सकते हो डेली। आज तक जितने भी सिस्टम के अंदर हमने काम, आरओआई की बात कर रहा हूं मैं,
डेली 1%, भाई 200 दिन, 100 दिन तो कैपिटल निकलने में लग जाते हैं। 101वें दिन से मतलब प्रॉफिट निकलना चालू होता है। या तो 7 दिन में प्रॉफिट और कैपिटल निकाल के बाहर, कैपिटल हर 7 दिन में निकाल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो, जो आज तक किसी भी क्रिप्टो में आपने नहीं देखी होगी, इस सिस्टम के अंदर आप 3 चेन की करेंसी लगा सकते हो। 3 चेन डाली गई है इन्वेस्टमेंट के लिए, बाइनेंस चेन, ट्रॉन चेन, इथेरियम चेन और स्टेबल कॉइन, जिसमें ERC, TRC, BUSD और BUSD भी है। आज की डेट में पूरे दुनिया में जितनी भी क्रिप्टो करेंसी बनी है, उसमें से 90% क्रिप्टो करेंसी ये 3 चेन पे बनी है दोस्तों। या तो बाइनेंस पे होगी, या ट्रॉन पे होगी, या इथेरियम पे होगी। 90% करेंसी बोल रहा हूं, सोचो। और इससे भी मेन बात क्या है, इससे भी मेन बात यह है कि हम जो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वही करेंसी प्रॉफिट में और कैपिटल में हमें वापस मिलती है। यहाँ बैठे हुए जितने भी क्रिप्टो के अंदर काम करने वाले हमारे लीडर्स है, भाइयों, आपने किसी भी क्रिप्टो के अंदर काम किया है, किसी का टोकन बनाया, किसी का कॉइन बनाया, क्या होता था? भाई साहब USDT डालो, हम आपको 1% के जो भी प्लान बनाते, हम आपको टोकन दे रहे हमारे। आगे जाके ये सोना बनेगा, डायमंड बनेगा, हीरा बनेगा, और क्या बना? कोयला बना या नहीं बना, कितने सारे एग्जांपल दे सकता हूं मैं। अब के अंदर लोगों ने करोड़ों लगाए, अरबों लगाए, मिट्टी हो गए, क्योंकि उसका रेट ही इतना गिर गया कि उसके सामने लोग करेंगे क्या। लाख लाख डॉलर तक रेट गया था, आप समझ गए होंगे क्या हुआ। यहाँ जो लगाओगे वो मिलेगा बॉस। BNB लगाओ, BNB मिलेगा। BTC लगाओगे, BTC मिलेगा। ट्रॉन लगाओगे, ट्रॉन ही मिलेगा। सोना लगा रहे हो तो सोना ही मिलेगा। बाकी लोगों ने क्या किया, सोना लेके हमको पीतल पकड़ा दिया, सोना बताकर कि आगे जाके सोना होगा। तो सिस्टम को समझो, देखो हम क्या करने जा रहे हैं। आप यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो, एग्जाम्पल दिखाया आपको $10,000, डेली $100 आ रहे हैं ना, इस $100 को आप डेली विड्रॉल कर सकते हो। अगर मान लो इसको नहीं करते हो तो क्या होगा, देखो इसके ऊपर भी आपको एक्स्ट्रा अर्निंग मिलेगा। कितना लगाया था? 10,000 मान लो, जो $100 आ रहा है उसको आप डेली अगर विड्रॉल नहीं कर रहे हो, तो इसके ऊपर आपको डेली का 1.5% मिलता है कंपाउंडिंग बेसिस पे। और कंपाउंडिंग जब होता है, इसका मतलब ये मत समझना कि ये ब्लॉक हो जाता है, नहीं होता है ब्लॉक। इसको कभी भी आप निकाल सकते हो प्रॉफिट को, 24/7, विद इन 1 मिनट। कोई लॉकिंग नहीं, लॉकिंग केवल आपके इन्वेस्टमेंट पे, वो भी 7 दिन का। 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, इस हिसाब से प्रॉफिट कभी भी निकालो। और जब भी प्रॉफिट निकालोगे 5% की फीस लगेगी, केवल प्रॉफिट पे। कैपिटल पे किसी भी तरह का कोई डिडक्शन नहीं है, वो आपका है 100%, उसके ऊपर कोई डिडक्शन नहीं है। ये दोनों चीजों को अगर हम नहीं छेड़ते, आए हुए 1% प्रॉफिट को और प्रॉफिट पर होने वाले 1.5% कंपाउंडिंग को, तो क्या बेनिफिट होता है? देखो, वीकली वीकली बैठता है 9% के आसपास, मंथली बैठता है 37.5%, और 63 दिन में आपकी अमाउंट हो जाती है डबल। और हर 63 दिन में आप निकाल के पूरा का पूरा वापस लगाते हो, तो 2 महीने की अगर साइकिल पकड़ते हैं, तो 12 महीने में 64 गुना होता है $100 का 6,400। कैलकुलेशन करके देख लेना। तो यहां तक का ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि इन्वेस्टमेंट पे 1% और आए हुए प्रॉफिट को अगर हम विड्रॉल नहीं करते,
तो 1.5% कंपाउंडिंग, जिसकी वजह से ये चार्ट के हिसाब से आपका प्रॉफिट बनता है वीकली, मंथली और 63 दिन में डबल। अब हम बात करेंगे रेफरल प्रोग्राम की, ठीक है। एक मिनट हुआ, स्क्रीन क्यों नहीं जा रही भाई। रेफरल प्रोग्राम की अगर बात करें, ये आप जुड़े हो, आपके डायरेक्ट में जितने भी लोग जुड़ते हैं उनके द्वारा जो भी बिजनेस आता है, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, मान लो पहले लेवल पे आपके डायरेक्ट में जो लोग जुड़े हैं उनका बिजनेस लगा $10,000 का, तो उनको 1% जाना है डेली का, मतलब $100। उस $100 का डेली आपको मिलेगा 15%, जो होता है $15 पर डे। ये हो गई डेली की पैसिव इनकम। सेकंड लेवल की बात करूं तो सेकंड लेवल पे जितना भी बिजनेस लगता है, नंबर ऑफ हेड्स कितने भी हो सकते हैं। एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो दूसरे लेवल पे $50,000 का बिजनेस लगा है, तो उसका 1% जाएगा टीम में $500, और उस $500 का डेली 10% आपको मिलेगा, जो बनता है $50। तो इसके हिसाब से अगर कैलकुलेट हम करते हैं तो डेली का $65 का आपका इनकम स्टार्ट हो गया। और ये कब तक आएगा? जब तक ये लोग अपना कैपिटल विड्रॉल नहीं करते। जिस दिन ये अपना कैपिटल विड्रॉल कर लेंगे उस दिन आना बंद हो जाएगा। केवल 2 लेवल का रेफरल प्रोग्राम है, लेकिन लीडर्स के लिए टीम मैनेजमेंट बोनस, जिसको हम रैंकिंग कहते हैं, 5 अलग अलग रैंकिंग है। हम देखते हैं, सबसे पहला रैंकिंग 5 डायरेक्ट, और एंटायर टीम का आपके नीचे कहीं पे भी $50,000 का बिजनेस हो, कहीं पे भी, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, अनलिमिटेड डेप्थ, अनलिमिटेड विथ, तो आप बन जाते हो जनरल मैनेजर। और एक जनरल मैनेजर की मिनिमम डेली की अर्निंग $100 होती है। अब वो कैसे होती है वो भी कैलकुलेशन दिखाता हूँ, मतलब बाकी के सारे कैलकुलेशन आपके समझ में आ जाएंगे। आपके टीम का जो भी टर्नओवर होता है, क्योंकि 50,000 हुआ तभी आप जीएम बने, टोटल टीम के टर्नओवर के आरओआई का 20% जीएम को दिया जाता है। अब टोटल टर्नओवर कितना है? 50,000, तो टीम का आरओआई डेली का कितना जाएगा? $500, और उस $500 का 20% आपको डेली जाएगा, जो होता है $100 पर डे, और मंथली $3,000 कम से कम। सेकंड रैंक की अगर बात करें, आपके किसी भी 2 लेडी एक एक जीएम और $1.5 लाख का बिजनेस होते ही आप बन जाते हो वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट को टोटल टीम के आरओआई का 30% दिया जाता है, जो कम से कम $250 से $300 पर डे आपका चालू हो जाता है। थर्ड रैंक की बात करें, किसी भी 2 लेग में एक एक वीपी और $5 लाख का बिजनेस, तो आप बन जाते हो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की डेली की इनकम कम से कम $600 से $1,500, क्योंकि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को टोटल टीम के आरओआई का 40% डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। चौथे रैंक की बात करें, जैसे आपके 2 अलग अलग किसी भी डिफरेंट लेग में एक एक एसवीपी और $20 लाख का बिजनेस होता है, तो आप बन जाते हो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की मिनिमम अर्निंग 1,500 से लेके $5,000 निकलती है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को टोटल टीम के आरओआई का 50% उनके लिए निकाला जाता है। और लास्ट में, जैसे आपके नीचे अलग अलग लेग में एक एक ईडी निकलता है और $60 लाख का बिजनेस होता है, तो आप बन जाते हो मैनेजिंग डायरेक्टर। और एक मैनेजिंग डायरेक्टर की कम से कम इनकम $13,000 से लेके $30,000 पर डे, क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए टोटल टीम के आरओआई का 60% निकाला जाता है दोस्तों। बहुत, और ये डेली बेसिस की है, पैसिव इनकम है, ये वन टाइम नहीं है। मैं आपको मेरा अकाउंट भी ओपन करके दिखाऊंगा, कल भी आपको दिखाया। तो ये 5 रैंक, और इतना आसान हो गया लोगों को काम करना। मैंने कल लिस्ट बना रहा था, मुझे नाम पता नहीं, मैंने कुछ एड्रेस निकाले हैं, कितने जीएम है, कितने वीपी है,
तो कल का मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, आज और भी बढ़ चुके। कल मेरे टीम के अंदर बात करूं तो 150 जीएम, 28 वीपी, कल की बात कर रहा हूं मैं, और 4 एसवीपी बन चुके। अब इसी महीने के एंड में जो एसवीपी है वो ईडी हो जाएंगे, जो वीपी है एसवीपी हो रहे, जो जीएम है वीपी हो रहे, और नए लोग जीएम बन रहे। आज भी मैंने 3 फोटो भेजे, 2 जीएम बने और 1 वीपी बने। उसमें से वीपी हमारे योगी जी आज हमारे मीटिंग में अवेलेबल है। उसके अलावा और दुर्गेश चतुर्वेदी जी थे, और एक नाम बताऊं क्या था, चालू रखो, 1 मिनट में बताता हूं मैं आपको, जस्ट 1 मिनट, मैंने क्योंकि टीम के अंदर बताता हूं मैं आपको। दुर्गेश चतुर्वेदी और अपने अजीत बेनीवाल जी, उसके अलावा एक विश्वेश रावल है, 3 जीएम, 1 वीपी आज निकला है। अभी शाम तक पता नहीं और कितने निकले होंगे, मीटिंग के बाद वो भी डिटेल आ जाएगी। तो रैंकिंग के अंदर दोस्तों बहुत पैसा, और जहाँ रैंकिंग सिस्टम होती है वहां पे सेम रैंक पे लोग आ ही जाते हैं, यार मैं भी जीएम, मेरे नीचे भी जीएम। अब जब तक आप जीएम थे आपको डेली के $100 कम से कम आ रहे थे। अब आपके नीचे कोई जीएम बना है तो वो ले जाएगा $100 और आपको दे जाएगा $20। जैसे दूसरा जीएम बनेगा आप वीपी हो जाओगे, आपकी रैंक अप चली जाएगी। लेकिन एमडी वाला क्या करेगा? एमडी के बाद तो कंपनी ने कोई रैंक ही नहीं रखी है। जब तक एमडी था 20-25 हजार डॉलर डेली के आ रहे थे, अब उसके नीचे भी कोई एमडी बन गया। अब ऐसे कंडीशन में पेंटोज का जो प्रॉफिट का एक पूल बना के रखा हुआ है, उसके अंदर सारा उसका प्रॉफिट जमा होता है, उसका 10% हिस्सा ऐसे एमडी को दिया जाता है। तो ये रैंक भी आपको क्लियर हो गई, सेम रैंक डिफरेंस। अब थोड़ा एक बार रिवीजन लेते हैं कि प्लान के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन है कितना। 1% आरओआई, 15% आरओआई का पहले लेवल पे, दूसरे लेवल पे 10%, मतलब इन्वेस्टमेंट का हुआ 0.25%। रैंकिंग के अंदर टोटल टीम के आरओआई का 60%, मतलब इन्वेस्टमेंट का होता है 0.6%। तो कुल मिला के जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है 1.92% पर डे। बहुत हेवी डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों। अगर ये मनी रोटेशन है, मनी सर्कुलेशन है, तो पिंटॉच नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा। कोई नहीं चलेगा, पिंटॉच का कोई भी नहीं चलेगा। कब तक चलेगा? महीना, 2 महीना, 4 महीना, खत्म। लेकिन अगर रियल रेवेन्यू जनरेशन है विथ प्रूफ, और वो भी P2P, जहां पे हमारा 1 रुपया भी पिंटॉच नहीं ले रहा है। जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं एज ए लेंडर, एज ए इन्वेस्टर, हमारा कॉन्ट्रैक्ट लगता है 1% पर डे 7 दिन के लिए। इन्वेस्टमेंट होते ही ऑटोमेटिक तुरंत एक मल्टी सिग्नेचर जो 100 सुपरवाइजरी नोड है उसमें से 10 रैंडमली कनेक्ट होते, पता नहीं कोई भी हो सकता है, एक लोन कॉन्ट्रैक्ट वैलेट एड्रेस बनता है और वहां से तुरंत लोन लेने वालों को जाता है, जिसको बोरोवर कहते हैं। वो अगर 1 दिन के लिए सिलेक्ट करता है तो 2.5% पर डे, और 7 दिन के लिए सिलेक्ट करता है तो 2% पर डे। अब ये प्रोसेस कैसे होती है? जैसे ये दोनों आमने सामने आते, बीच में जो लोन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड एड्रेस होता है, उस समय 100 में से रैंडमली 10 सुपरवाइजरी नोट एक्टिव होते, कोई भी सिलेक्ट होकर एक्टिव होते। इस प्रोसेस को कहा गया है जीरो नॉलेज प्रूफ टेक्नोलॉजी, जो कि एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पे बना है। अब लोन लेने वाला जैसे वो लोन के लिए सिलेक्ट करता है तो उसके सामने 3 चीजें आती कि भाई उसकी मार्जिन उसको क्या चाहिए, 20-80, 30-70, 40-60 या 50-50, चॉइस उसकी है, जिसको लीवरेज कहा गया। उसके बाद डिपॉजिट किस चेन में है? फाइनेंस में है तो पैनकेक स्वैप, ट्रांसकैन पे है तो सन स्वैप, इथेरियम चेन पे है तो यूनिस्वैप,
साथ ही साथ उसको साइकिल भी सिलेक्ट करनी है, 1 दिन के लिए चाहिए कि 7 दिन के लिए चाहिए। हो गया जी। जैसे उसको लोन मिलता है, ऑटोमेटिक उसके लोन के साथ साथ उसके इन्वेस्टमेंट पे स्टॉप लॉस लग जाता है। मार्जिन के हिसाब से हर एक स्टॉप लॉस का परसेंटेज अलग अलग है। अब स्टॉप लॉस लग गया, जितना स्टॉप लॉस लगा वहां तक ही वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। आगे कैलकुलेशन में दिखाओ, ये सारा लाइव देख सकते हो। अब लोन लेना देना चालू है। पूरे दिन में 3 एक्सचेंज यहाँ पे डाले गए हैं, पैनकेक, सनस्वैप और यूनिस्वैप। क्योंकि आप सभी जानते हैं तीनों एक्सचेंज पे दुनिया की 90% करेंसी अवेलेबल है। पूरा दिखेगा कौन से चेन पे कौन से टोकन ने कौन से कॉइन ने ग्रोथ दिया, लाइव चेक कर सकते हो। उसके बाद जितने भी लोगों ने लोन लिया उसमें से टॉप 10 प्रॉफिट करने वाले कौन से बोरोवर है, उनके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, उनने कौन से करेंसी में काम किया, वो सारा ट्रांजेक्शन के साथ आप चेक करो। बीएससी में भी मिलेगा, ट्रॉन स्कैन पे भी मिलेगा, इथर स्कैन पे भी मिलेगा, जो भी चेन पे उन्होंने परफॉर्म किया होगा। अब ये सवाल आता है कि क्या हर एक लोन लेने वाला प्रॉफिट करता है? पॉसिबल है? दुनिया में ऐसा पॉसिबल नहीं कि कोई ट्रेडिंग कर रहा हो और सारे के सारे सिर्फ प्रॉफिट कर, तो लॉस कौन कर? क्योंकि किसी भी सिस्टम के या किसी भी सिक्के के दो पहलू होते, हेड एंड टेल, वैसे प्रॉफिट एंड लॉस होता ही हो। तो ये दोनों कैलकुलेशन आज हम देखते हैं कि प्रॉफिट में क्या सिचुएशन बनती है, और जब लॉस होता है तो इन्वेस्टर का, जो हम लेंडर है, हम इन्वेस्टर है, हमारा क्या होगा? क्या हमारा पैसा डूबेगा या नहीं डूबेगा? क्योंकि हम तो फिनटॉच को दे नहीं रहे, फिनटॉच केवल मीडिएटर है, ठीक है। इसने केवल दो लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया है, दोनों आपस में टकराते हैं, लेन देन करते हैं। तो होगा कैसे? हम लोग कौन है? एज ए लेंडर, एज ए इन्वेस्टर, हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पे हमको मिलता है 1%, और हमारे द्वारा सिस्टम में बाकी लोगों को एज ए लेंडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए हम प्रेरित करते हैं या हमारे साथ जुड़ते हैं, तो वो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन 0.92% का है। मतलब कुल मिला के 1.92% का डिस्ट्रीब्यूशन डेली का है। अब देखिए आगे, और P2P सिस्टम है, मतलब ट्रेडर, इनको क्या सिस्टम है? 1 दिन के लिए चाहिए तो भाई 2.5% डेली का, और 7 दिन के लिए चाहिए तो 2%। हमारा भी 7 दिन हम निकाल नहीं सकते, और इसका भी 7 दिन के लिए लिया तो 7 दिन का इसको भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आप बीच में नहीं निकल सकते, और ये बीच में अगर लॉस भी कर दिया तो इसका 7 दिन का इंटरेस्ट लगना ही लगना। अब मार्जिन की बात करते, 4 मार्जिन है, 20, 80, 30, 70, 40, 60 और 50-50। हम एग्जाम्पल ले रहे 50-50 का, ठीक है। 1,000 उसके पास BEP20 था, 1,000 BEP20 लोन में ले लिया, और 2,000 तो उसने स्वैपिंग और एलपी। ये ध्यान रखना, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में ट्रेडिंग नहीं होती है, वहां पे स्वैपिंग होती है या फिर लिक्विडिटी प्रोवाइडर बना जाता है। सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में जमीन आसमान का अंतर है दोस्तों। कई सारे लोग बोलते हैं सर फ्यूचर कैसा करेंगे? भाई साहब प्रेजेंट का देखो, फ्यूचर बाद में देखेंगे, ठीक है। 50-50। अब 2,000 पे मान लो उसने 7% का प्रॉफिट आज निकाला, $140, इसमें से सिस्टम में जाएगा 2%, ठीक है, क्योंकि उसने 7 दिन के लिए लिया है, डेली 2% के हिसाब से। ओके, तो भी $120 बचा। मान लो उसने आज लोन नहीं लिया होता और अपने केवल 1,000 पे करता या स्वैपिंग करता, तो $70 ही कमाता भाई वो। लोन लेने के बाद, लोन चुकाया उसके बाद भी $120।
इसके कैपिटल पे अगर ये परसेंटेज देखते तो 12% बैठे, इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एक विन विन सिचुएशन बोलेंगे। ओके, अब इसके अपोजिट चलते, जब प्रॉफिट हुआ लॉस भी हो सकता है। अब लॉस हुआ तो कैसे होगा? सेम 50-50 लेके, $1000 उसके पास था, $1000 का लोन लिया, 2000 पे उसने स्वैपिंग या फिर एलपी बन के खड़ा हो। जैसे ये 2000 का उसका लोन सैंक्शन होता है, 1000 का 1000 के सामने ऑटोमेटिक 30% का स्टॉप लॉस लग जाता है। ट्रेडिंग पे नहीं लगता है बॉस, ये लगता है इन्वेस्टमेंट पे। 2000 का अगर 30% उसका लॉस हो गया, चाहे वो कहीं भी एलपी पे खड़ा हो, कहीं पे भी स्वैपिंग कर रहा हो, जैसे ये 30% पे टच करता है, उसके सारे ट्रेड क्लोज हो जाते। 600 का लॉस हो गया, 1400 बच गए। ये इसलिए लगाया जाता है ताकि लेंडर सुरक्षित रहे, इन्वेस्टर का कभी लॉस ना हो, और यही चीज बाइनेंस के अंदर दर्शाई गई है। स्टॉप लॉस के कारण कभी भी इन्वेस्टर का, लेंडर का लॉस होने का कोई भी चांस नहीं है, ये दर्शाया गया। देखो कैलकुलेशन, 1400 बचा, 1000 लोन दिया था वो निकाल लिया, 140 इंटरेस्ट निकाल लिया, क्योंकि 7 दिन का था, भले ही उसने एक दिन में लॉस कर दिया, 7वें दिन किया तो भी 2% तो कहीं गया नहीं। अगर एक ही दिन में करता है तो सिस्टम में एक दिन का 14% आ गया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है भाई 7 दिन का। जैसे आपका एक दिन 7 दिन का है, डेली 1%, तो आपको 7% 7 दिन का मिलता ही मिलता है। तो इसका भी 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट इसने बाय किया, 7 दिन का इंटरेस्ट पे करना ही है। आपने अगर किसी को मंथली 3-4-5% पे पैसा लिया और 5 दिन ही में आपका काम हो गया, 5वें दिन आप पहुंचे तो भाई साहब मेरा काम हो गया, ये लो आपका, और 5 दिन का काट के ले लो, लेगा क्या? या पूरा महीने का लेगा? जो बात हुई है उसी हिसाब से देगा। तो यहाँ पे 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है तो 7 दिन का लेगा $140, जिसमें से लेंडर को जाएगा और बाकी फिनटॉच के पूल में चला जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में फिनटॉच में 14% तक का भी प्रॉफिट बुक होता है। ये अलग से इनकम है फिनटॉच की। प्लस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, मान लो सारे प्रॉफिट कर रहे तो भी 2% आएगा, 1.92% जाएगा, उसमें से भी 0.08% फिनटॉच के पूल में जाता है। तीसरा, जब हम प्रॉफिट को विड्रॉल करते हैं तो वहां पे 5% डिडक्शन है, वो भी फिनटॉच का प्रॉफिट है। ये सब चना ममरा है, छोटी छोटी प्रॉफिट है दोस्तों। अब मैं सबसे बड़ा इनकम आज की डेट में फिनटॉच का बताता हूँ। 2.5 करोड़ यूजर्स, उसमें से 1-8 करोड़ डेली का लेन देन करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, नहीं करते? यस और नो? अब मान लो डेली का एक यूजर के सामने ट्रांजेक्शन में $1 का अर्निंग होता हो, कितना? क्योंकि वैलेट उसका है, कॉन्ट्रैक्ट उसका है, और जब ट्रांजेक्शन होते हैं तो 40-60 का रेशियो होता है। 40% ब्लॉकचेन की फीस में जाता है और 60% कॉन्ट्रैक्ट और प्रोवाइडर को जाता है। तो 1 करोड़ लोग कम से कम मान लो जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो $1 करोड़ की तो केवल उसको ऐसे ही वैलेट की फीस आ रही है बहुत, पर डे $1 करोड़। जो लोग बोलते हैं बाइनेंस सबसे ज्यादा कमाता है, गलत बोलते। आज की डेट में दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिप्टो में ब्रोकरेज की अर्निंग, गैस फी की अर्निंग अगर कोई कमाता है तो ट्रस्ट वैलेट और मेटामास्क दुनिया में सबसे हाईएस्ट अर्निंग। लेकिन हम बात करते हैं बाइनेंस। बाइनेंस कमाता है लेकिन दूसरे तरीके से कमाता। फ्यूचर के अंदर जब वो देखता है कितना माल पड़ा है, कैसे पड़ा है, कैसे उठा के पटकना है, इनको जीरो करना है, उसमें ज्यादा कमाता और पटकता है ऐसे। जितने भी फ्यूचर में बड़े बड़े लेवल पे काम करने वाले वो इस बात से सहमत होंगे। तो ये दोस्तों ये है रेवेन्यू जनरेशन, और इसका पूरा क्रिप्टोग्राफिक ग्राफ आपके सामने रखता हूं। ये देखिए, एक एक प्रोसेस दे रखी है, कैसे कैसे ये लैंडिंग बोरोइंग का प्रोजेक्ट काम करता है डिसेंट्रलाइज तरीके से। देख रहे हो?
हाइब्रिड 2.0, और बहुत जल्द इनका एक्सचेंज, इनका स्वैप, इनका पे, इनका फिनबॉक्स, इनका फिन वॉलेट, कई सारी चीजें आ रही है। क्या आज तक आपने ऐसा कोई प्रोजेक्ट देखा कि जिस प्रोजेक्ट के लिए आपको सिर्फ फेस का इस्तेमाल करना पड़ा हो? हर जगह आईडी, पासवर्ड, ईमेल, केवाईसी, फलाना ढिमका, सारी सेंट्रलाइज वेबसाइट बेस्ड। यहाँ कोई वेबसाइट है यहाँ पे आपको आईडी पासवर्ड डाल के ओपन करना है? पूरा डिसेंट्रलाइज। इतना सब प्रेजेंटेशन के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको और कुछ बताने की जरूरत है। बताने के लिए और कुछ चीजें हैं, वैलेट्स है, वैलेट्स के अंदर कई सारी चीजें हैं, ट्रांजेक्शन है, सारे ट्रांजेक्शन 1 मिनट के अंदर क्लियर होते हैं। ओके, तो ये था पूरा प्रेजेंटेशन। अगर हमारे कोर्स में से कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? ये रताउर जी, आप भी थोड़े लेट आ गए, कोई दिक्कत नहीं है जी। कोई हमारे कोर्स में से जो कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है कि क्या आज तक आपने जितनी कंपनियों में काम किया उससे कई गुना बेहतर रिजल्ट आपको मिल रहा है? बाकी आज तक किए हुए सिस्टम के अंदर हमें लोगों के पीछे भागना पड़ता था, प्लान को लेके भागना पड़ता था, ये प्लान अपने आप चल रहा है। क्योंकि कभी कभी ऐसे प्लान आते जो अपने आप चलते थे। फिंटो जैसा ही प्लान है, कम एफर्ट के साथ हर एक आदमी बहुत अच्छे लेवल की अर्निंग यहाँ पे कर रहा है। क्योंकि टारगेट बेस अगर काम करोगे तो बहुत बड़ा काम होगा। मैं दिखाता हूं आपको। मैं अपना वॉलेट ओपन करने जा रहा हूँ, थोड़ा सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे, ज्यादा नहीं। दस सेकंड के अंदर मैं मेरा वॉलेट ओपन कर रहा हूँ। ये हो रहा है जी ओपन। लो जी, अब मैं करने जा रहा हूँ वॉलेट को ओपन। किधर गया अपना? 1 मिनट। अब मेरा वॉलेट देख पा रहा है? ठीक है, ये देखिए लास्ट रैंक क्या कहती है अपनी एमडी की रैंक। 2 ईडी चाहिए और $60 लाख का बिजनेस चाहिए। कोई भी आदमी अपने आप को अनम्यूट करके अमाउंट पढ़ सकता है, कितनी है? 63,77,547। तो एमडी का रैंक बिजनेस के हिसाब से कंप्लीट हो चुका है सर? ओवर हो चुका, ओवर। और टीम कितनी दिखा रहा है? टीम हो गई 2,43,977। जी, बस अब एक ईडी की जरूरत है, क्योंकि 2 कंडीशन है, बिजनेस के साथ साथ अलग अलग लेग में 2 ईडी भी चाहिए। और मैंने ये आज नहीं, जिस दिन मैंने चालू किया था उस दिन ये सारी डेट मैंने लिख के रखी हुई है कि कब मुझे जीएम बनना है, कब मुझे वीपी बनूंगा, कब एसपीपी बनूंगा, ठीक है, और कब एमडी बनूंगा। तो एमडी की आप सभी को डेट दी थी कि 15 अप्रैल। तो आज भाई साहब 12 तारीख है। आज इस चीज के लिए 3 दिन और मेरे पास, 1-2 दिन आगे पीछे होगा अलग बात है, पहले हो सकता है, 1 दिन बाद में हो सकता है, लेकिन जो टारगेट हम रखते हैं उस टारगेट को ध्यान में रख के उस चीज को पाने के लिए दिन रात एक कर
तो क्या हमें ये चीज को अप्लाई नहीं करना चाहिए हम सबको? जब मेरे कुछ अलग सीन लगे, नहीं, आपकी तरह ही हूं, कोई फर्क नहीं है, 1% का भी नहीं है। उल्टा मेरे से ज्यादा आप मेहनत कर रहे हो, आप फील्ड में घूम रहे हो, आप मेरे से ज्यादा कम समय में इससे भी बड़ा अचीवमेंट ले सकते हो। और दोस्तों, यही एक इंडस्ट्री ऐसी है जहां पे हमारे साथ में सेम बिजनेस करने वाले लोग जब कमाते हैं तो खुशी होती है। बाकी दुनिया के किसी भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में सेम बिजनेस करने वाला अगर दूसरा आगे जाता है तो पहला जलन आना चालू हो जाता है। एक सामने सामने बाजू बाजू में जो किराना की दुकान हो, एक की चल रही हो और एक की ना चल रही हो, तो बाजू वाला जलता है। लेकिन हमारी नेटवर्क इंडस्ट्री ऐसी है जहां पे हमारे साथ वाले सेम बिजनेस कर रहे हैं, और जब आगे जाते हैं दोस्तों तो खुशी होती है। अरे वाह यार, अभी जैसे ईडी बनते हो, क्या बात, एसपीवी बन रहे, जीएम बन रहे, तो डेली कितनी खुशी हो रही है। अगर मेरे टीम में इतने जीएम निकल, इतने लोग कम से कम $100 पर डे की अर्निंग कर रहे हैं। आज बेरोजगारी का इतना खतरनाक दौर चल रहा है, इस दौर के अंदर हमारे साथ जुड़े हुए लोग डेली के $100, मतलब दोस्तों लमसम 9,000 मान के चलो, तो 2.5 लाख, 3 लाख पर डे की अर्निंग कर रहे हैं, जो आज कलेक्टर की भी नहीं है बॉस। तो ये खुशी की बात है कि हम अपने साथ साथ लोगों को भी आगे लेके जा रहे हैं। तो क्या आप नहीं चाहते हो कि आपके साथ जुड़े हुए लोग आगे बढ़े, हमारे साथ साथ लोगों का भी भला हो? तो हर एक आदमी चाहता है। तो जितने बड़े लेवल पे हम लोग इसको आगे लेके जाएंगे, जल्द से जल्द हम रैंक अचीव करेंगे। अभी मेरा तो हो जाएगा, मुझे क्या जरूरत है कोई नीचे एसवीपी बने ना बने, ईडी बने ना बने, जीएम बने ना बने, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम कमाए वो बड़ी बात नहीं है दुनिया में दोस्तों। हमारे साथ कितने लोग लखपति, करोड़पति, अरबपति बनते, ये मायने रखता है। तो आप सभी को यहाँ पे अपने घर के सारे सपने जो भी आपने परिवार के साथ डिस्कस किए होंगे, देखे होंगे, उनको बताए होंगे, अपने बच्चों को, अपने बीवी को, उसको पूरा करने का बहुत बड़ा अवसर है। इसको अगर आप लोगों ने समझ लिया, जान लिया दोस्तों, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज होगी। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा। तो अगर कोई हमारे कोच है, यस सर, यस सर। जी जवान साहब। सर मैं एक तो पहले परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम है योगी चौहान, मुंबई से। सर प्रोजेक्ट में नो डाउट है, आज मैं आपकी बदौलत, आपकी दया कृपा से आज वीपी बन चुका हूँ, क्योंकि इतना मोटिवेशन करते हो आप, आपके सिवा हमारी टीम नहीं बन पाती है। इसलिए आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ सर। पहले सर मैंने जब ये काम स्टार्ट किया था ना, लगभग 70-75 लोगों को मैंने डायरेक्ट कर दिया। ओके। तो उसके बाद में जब मैंने स्ट्रेटेजी देखी, जैसे आपकी जूम मीटिंग में सारी चीजें आप क्लियर करते हो, तो जब मैंने पूरी स्ट्रेटेजी देखी, उसके बाद में जितने लोगों ने मेरे साथ में डायरेक्ट आईडी लगाई हुई थी, उनको 7 दिन के बाद में वहां से निकाल के नीचे एक के नीचे जो भी दोनों लेग तरफ में डालता गया, तब जाके मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप डायरेक्ट मत लगाओ, यहाँ पे आप आपकी टीम को सपोर्ट करो, क्योंकि टीम को अगर आप सपोर्ट करोगे, टीम जब दो जीएम निकालोगे तब वीपी जाओगे, 2 वीपी निकालोगे तभी आप एसवीपी रैंक तक जाओगे। तो टीम पे फोकस करो। सर ने तो अच्छे से गाइड कर रहे हैं हमें नो डाउट है, लेकिन जो भी आपको है, एक के नीचे एक प्लेसमेंट करो, ताकि आपके टीम के लोगों को भी लगे कि भाई हमारा अपलाइन हमें सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट की कुछ भी इनकम नहीं है।
उससे बेटर टीम को दो। टीम अगर पैसा कमाएगी तभी आप 2 पैसा ज्यादा कमा पाओगे। तो इतना बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद सर। और कोई हमारे कोच में से है? राशिद जी। जी सर, मैं थोड़ा अर्ज करना चाहता हूँ। मेरा नाम, मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम राशिद सेठी है, सियालकोट पाकिस्तान से मैं बिलोंग करता हूँ। तो सर, आज थोड़ी देर पहले आपने एक बात की है कि लोग एक दूसरे से जलते हैं। मेरे ख्याल में जो सक्सेस है ना, सफलता है, कामयाबी है, वो एक बड़ी सेंसिटिव चीज है।